हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रूपम एजुकेशन फॉर यू चैनल पर। आज मैं नरेशन के अंतर्गत प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन आपको बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम के साथ साथ टेंस से संबंधित परिवर्तन और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में कैसे बदला जाए, किस शब्द का क्या परिवर्तित रूप होगा, इसके विषय में आपको डिटेल से जानकारी दिया था। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन यानी रिपोर्टेड स्पीच में पर्सनल प्रोनाउन आया है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, आज मेरा यही टॉपिक है, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? ये प्रोनाउन का एक काइंड है, एक प्रकार है, जिसको हिंदी में पर्सनल प्रोनाउन यानी अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन और हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन किया जाता है। यानी ये जो प्रोनाउन आपका आएगा, ये प्रोनाउन जो है रिपोर्टेड स्पीच में आएगा और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको चेंज करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पुरुष होते हैं और उन प्रत्येक पुरुष का केस होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और एक रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है। तो ये चार्ट मैंने बोर्ड पर बना दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इसकी मीनिंग भी आप जानते होंगे। तो देखिए, इसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आता है, जिसमें आई का अर्थ मैं और बी का मतलब हम होता है। और इसी प्रोनाउन का जो पॉसेसिव केस होता है वो आई का माई और बी का आवर होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्रमशः मी और अस होता है और इसका एक पॉसेसिव फॉर्म और होता है जिसे हम माइन और अवर्स कहते हैं। यानी आई का पॉसेसिव माइन भी होता है और बी का अवर्स भी होता है और इसका जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है माई सेल्फ या आवर सेल्फ होता है। उसी तरह से जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, उसका यू, योर, यू, योर्स और योर सेल्फ होता है। लाइकवाइज जो थर्ड पर्सन में 4 शब्द आते हैं, ही, सी, इट और दे। तो इसको जब हम चेंज करते हैं, इसके केस में जब परिवर्तन करते हैं तो ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का दियर होता है। और ऑब्जेक्टिव केस में ये हिम, हर, इट और देम हो जाता है। इसी तरह इसके एक और पोसेसिव फॉर्म है, हिज, हर्स, इट्स और दियर्स होता है। और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ होता है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या सेकंड पर्सन कहते हैं और थर्ड पर्सन। और इनके कौन कौन से केस होते हैं ये चार्ट इस पर बनाया गया है, आप इसको याद कर लें, समझ लें। और आपको ये जरूर याद रखना जरूरी है कि कौन ये प्रोनाउन किस पर्सन का है और किस केस का है, किस केस में किस तरह का शब्द यानी उसका रूपांतरित फॉर्म होगा, ये आपको याद कर लेना। तो हम यहाँ पर आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे बोर्ड पर आपके लिए लिखा हुआ है और इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को बदला जाता है। टेंस और अन्य परिवर्तन मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था। आज इसी टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन के चेंज से संबंधित बातों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो नाउ हियर मैं पहला वाक्य लेते हैं कि एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने लिखा है। पहला है, देवांश सेड टू मी आई शैल नॉट गिव यू माई पेन। तो इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू, ये भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है जैसा कि इसके पहले आपको बताया गया है, और ये भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाइए
तो सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में। और इसके बाद सभी प्रकार के कामा हटा दिया जाएगा। कामा हटाने के बाद में आप देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से शब्द प्रोनाउन है। तो एक आई यहाँ पर प्रोनाउन है, दूसरा यू है और माई है। इनको आप देख लीजिए किस पर्सन के हैं। तो जब देखा तो ये आया कि जो आई है ये किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। तो एक नियम है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच का अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नाउ सी हियर, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर देवांश है, देवांश यानी किसी व्यक्ति का नाम अगर होगा तो उसका प्रोनाउन थर्ड पर्सन में होता है और उसको हम ही में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये ही हो जाएगा। और चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो शैल को किसमें बदल देंगे, आई अगर होता तो यहाँ शुड हो जाता। चूंकि यहाँ ही हो जा रहा है इसलिए इसको किसमें बदलेंगे, वुड में आप चेंज कर देंगे और ये आपका ही में हो जाएगा। ओके, तो देवांश टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गिव। अब यू देख लीजिए सेकंड पर्सन का है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर मी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप इसके जगह पर आप मी लिख देंगे। और माई देखिए किस पर्सन का है, माई भी फर्स्ट पर्सन का है और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो देवांश का सब्जेक्ट हुआ था ही और उसका पसेसिव हो जाएगा हिज। ओके, तो आपका क्या इनडायरेक्ट बना, देवांश टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गिव मी हिज पेन। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, यादव जी सेड जैद यू आर एन ओबीडियंट स्टूडेंट। इस सेंटेंस को देखें कि स्पीकर कौन है और किससे कहता है। तो स्पीकर इसमें यादव जी हैं और जैद से कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि स्पीकर जिससे कहता है वह रिपोर्टेड स्पीच के भाग में चला जाता है और वो सिंगल कामा से अलग होता है। ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उस जो है नाउन को या उस ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट मान करके हम रिपोर्टिंग वर्ब में ले आते हैं। यानी हम ये मानकर चलते हैं कि यादव जी सेड टू जैद। ओके, इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है यू आर एन ओबीडियंट स्टूडेंट। तो आप देख लीजिए इनडायरेक्ट जब आप बनाएंगे तो लिखेंगे यादव जी टोल्ड जैद दैट, इतना आप लिखेंगे। अब यू देख लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जब इसमें देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो आपको जैद मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो जैद का प्रोनाउन क्या होगा, यदि पुरुष है तो उसका प्रोनाउन ही होगा, एक वचन है। तो क्या इनडायरेक्ट बन गया, यादव जी टोल्ड जैद दैट ही, अब यहाँ इसका वाद कर दीजिए, ही वाज एन ओबीडियंट स्टूडेंट और सभी प्रकार के काम आप हटा दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। कभी कभी ऐसा आ सकता है, हाँ, इस तरह के भी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, बहुत सरल है, जिसमें सरला सेड टू सोहन यू हैव डन योर वर्क। बहुत सिंपल सेंटेंस है, चूंकि प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन पढ़ते हैं इसलिए प्रोनाउन पर ध्यान और फोकस देना है आपको। तो सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए, सभी प्रकार के काम हटाइए और यू देख लीजिए किस पर्सन का, सेकंड पर्सन का है और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी 1 2 3 को SON शन। ये आप एक ट्रिक है छोटा सा, इसको याद रखिए तो आपका प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन में कोई गलती नहीं होगी। तो सरला सेड टू सोहन को यहाँ सेड टू को टोल्ड में कर दीजिए। यू देखिए ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन है तो सब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सोहन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर
सभी प्रकार के कामा हट के दैट लगाइए और यू की जगह पर ही लिख दीजिए। चूंकि ये पास्ट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट में हो जाएगा, यानी हैव को किस में चेंज कर दें, हैड में चेंज कर दीजिए। डन योर, ये पॉसेसिव केस है, ये भी सेकंड पर्सन का है, तो इस प्रकार से सोहन के अनुसार चेंज होगा, सोहन का पॉसेसिव ही होगा। ठीक, तो इनडायरेक्ट आपका बन जाएगा सरला टोल्ड सोहन दैट ही हैड डन हिज वर्क, और सभी प्रकार के काम आप रिमूव कर दीजिए। चलते हैं अगला नेक्स्ट सेंटेंस पे। काव्या सेड टू साक्षी आई विल हेल्प यू इन नीड। बहुत सिंपल सा है, सेड टू को टोल्ड में आप बदल दीजिए। इसके बाद में यहाँ सभी प्रकार के कामा हटा दीजिए और दैट लगा दीजिए कंजक्शन। इसके बाद आई देखिए किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के। तो काव्या का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही मानी सी हो जाएगा, तो यहाँ सी कर दीजिए। और बिल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा, तो सी वुड हेल्प यू, ये सेकंड पर्सन का है और सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसलिए साक्षी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो क्या हो जाएगा, सी वुड हेल्प हर इन नीड। ओके, तो क्या बनेगा आपका, काव्या टोल्ड साक्षी दैट सी वुड हेल्प हर इन नीड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस पाते हैं। तो देखिए, राम सेड कामा एंटेड कामा यू शुड डू इट बाय योरसेल्फ। राम ने कहा इसे तुम्हें स्वयं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है आपके परीक्षा में जिसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, किंतु रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया हो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और यहाँ वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप ये सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, कैसे चेंज कर दें, किसके अनुसार चेंज कर दें। ऐसी स्थिति में आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट का मतलब थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया, तो सेड टू हिम हो जाएगा। तो राम सेड टू हिम, मैंने इसको मान लिया, तो मैं क्या लिखूंगा इनडायरेक्ट में, इसे लिखूंगा राम टोल्ड मी। ओके, या राम टोल्ड हिम, अगर हिम मानता हूं तो हिम कहेंगे, राम टोल्ड हिम दैट। अब यू को हिम के अनुसार आप चेंज कर देंगे तो ही हो जाएगा, ही शुड डू इट बाई। जब यहाँ पर ही हो जाएगा तो इसका पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है, ही का होता है हिमसेल्फ। ओके, तो क्या इनडायरेक्ट बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट यही बनेगा, राम टोल्ड हिम दैट ही शुड डू इट बाई हिमसेल्फ। योरसेल्फ के स्थान पर हिमसेल्फ कर देंगे। सपोज करिए कि आप हिम यानी नहीं लिखते हैं, यहाँ पर मी लिख लेते हैं, राम सेड टू मी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट क्या होगा, राम टोल्ड मी दैट। अब यहाँ मी के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा, आई शुड डू इट बाई माई सेल्फ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है किंतु रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है, तो आप थर्ड पर्सन का या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और तदनुसार आप प्रोनाउन को चेंज करें। नाउ द लास्ट सेंटेंस पे हम आते हैं कि द पेशेंट सेड टू द डॉक्टर, द पेशेंट सेड टू द डॉक्टर आई विल नॉट ईट फ्राइड आइटम्स। यानी पेशेंट ने डॉक्टर से कहा कि वो तला भुना चीज़ नहीं खाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेड टू को आप टोल्ड में भी बदल सकते हो या एश्योर्ड में बदल सकते हो। तो द पेशेंट टोल्ड द डॉक्टर दैट। अब आइए आप देखिए किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो पेशेंट के अनुसार चेंज होना चाहिए। पेशेंट सिंगुलर है तो यहाँ ही हो जाएगा और बिल का वुड हो जाएगा, नॉट ईट फ्राइड आइटम्स। एंड द पेशेंट told the doctor that he would not eat fried items। तो इस प्रकार से जो है प्रोनाउन से संबंधित ये परिवर्तन रहा है। आप इस चार्ट को तैयार कर लीजिए। इसके बाद में केवल आपको ये पॉइंट याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच
का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 2 3 और SON सन, इसको आप याद रखिए। और इसके बाद में अगर आप सावधानी से बनाएंगे तो प्रश्न यानी पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन में कोई गलती नहीं होगी। तो नाउ ओके, आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें इस चैनल का, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।